क्या आप एक ऐसे मेटल का नाम बता सकते हैं जो हमेशा शाइन करता है और जिस पे जंग भी नहीं लगता? जी नहीं, डायमंड नहीं, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड एक काफी एक्सपेंसिव और डेंस मेटल है। आए दिन इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही लोगों के मन में इसको पहनने की चाह भी। गोल्ड की ज्वेलरी दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड बनता कैसे है? दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि सोना धरती के अंदर से निकाला जाता है तो आप में से बहुत लोग तो शायद इस बात पर विश्वास ही ना करें, पर यह बात एकदम सच है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोना बनता कैसे है और क्यों ये इतना महंगा होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सोने को धरती से निकालने के प्रोसेस को गोल्ड माइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। धरती से सोना निकालना जितना सुनने में आसान लगता है, ये उतना ही मुश्किल होता है। गोल्ड माइनिंग में काफी सारे स्टेप्स हैं। आप सोचिए, यदि आपको धरती से सोना निकालना है तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? गोल्ड माइनिंग के लिए सबसे पहले तो ये एक्सप्लोर करना पड़ता है कि गोल्ड किस जगह पे मिलने के चांसेस है। जो साइंटिस्ट गोल्ड डिपॉजिट ढूंढते हैं, इन्हें प्रोस्पेक्टर कहा जाता है और इस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टर्स की नज़र धरती के अलग अलग जगह की चट्टानों पर रहती है। इन्हें पता होता है कि किस जगह कौन सा मेटल मिलने की संभावना है। जब इन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह गोल्ड कंटेंट पर्याप्त मात्रा में है तो ये माइनिंग कंपनी को इसके बारे में बताते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान इन चट्टानों के कुछ पार्ट्स को लैब ले जाकर टेस्टिंग की जाती है। आपको बता दें, साइंस की लैंग्वेज में जिन चट्टानों में मेटल पाया जाता है उसे ओर कहते हैं। ओर को लैब में टेस्ट करने से पता चलता है कि इसमें गोल्ड कितना प्रतिशत है। साथ ही लैब में कुछ रिसर्च के जरिए ये भी पता किया जाता है कि ओर को धरती से निकालने का सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है माइनिंग का। माइनिंग के लिए माइनिंग कंपनी काफ़ी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। अब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि गोल्ड किस फॉर्म में मिलता है। सोना आपको किसी चट्टान में मिल सकता है या फिर सोने के छोटे छोटे कण भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सोना सॉलिड चट्टानों में मिला है तो उसे लोड डिपॉजिट कहा जाता है। ऐसे केसेस में यदि ये चट्टानें धरती के ऊपर ही मौजूद है तो छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं। अब इन गड्ढों में एक्सप्लोजर्स भरा जाता है। एक्सप्लोजर्स के कारण जमीन टूटने लगती है और ओर को आसानी से ट्रकों में भरा जा सकता है। अब मान लीजिए यदि सॉलिड रॉक धरती के नीचे मिलती है, तब अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में गहरी और लंबी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसे स्टोप्स कहते हैं, और फिर ड्रिलिंग और एक्सप्लोजर्स का यूज करके ओर को तोड़ दिया जाता है ताकि वो इन सुरंगों में आके गिरे। अब आसानी से इन ओर्स को कलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, लोड डिपॉजिट तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, पर इसकी भी बड़ी संभावना रहती है कि गोल्ड कण में मिले। इसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहा जाता है। ऐसे केस में पैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी मेटल या प्लास्टिक पैन का यूज करके गोल्ड को सेडिमेंट से अलग किया जाता है, या फिर प्लेसर डिपॉजिट्स के केस में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सोना काफी डेंस मेटल है और पानी में आसानी से डूब जाता है। दोस्तों, अब इन ओर की चट्टानों को मिल में भेजा जाता है। मिल में इन चट्टानों को सबसे पहले क्रश किया जाता है। चट्टानों को बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। दोस्तों, अब हमारे पास ओर के छोटे छोटे कण बन चुके हैं। अब इन कणों को पानी में मिलाकर स्लरी बनाई जाती है। इस स्लरी से गोल्ड को अलग करने के लिए लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? आप में से शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। लीचिंग प्रोसेस में केमिकल सॉल्वेंट का यूज करके गोल्ड को स्लरी से अलग किया जाता है। केमिकल सॉल्वेंट जैसे कि साइनाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर गोल्ड को बाकी चीजों से अलग कर देता है। दोस्तों, अब हमें गोल्ड मिल चुका है, पर ये गोल्ड पूरी तरह से प्योर नहीं है। अब प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके ऐसा गोल्ड बनाया जाता है जिससे ज्वेलरी और बाकी चीजें बनाई जा सके।
आपको बता दें, प्योरिफिकेशन के लिए स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोवाइनिंग जैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्मेल्टिंग के बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटी बच जाती है तो उसे हटाने के लिए रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग के बाद जो गोल्ड हमें मिलता है वो ज़्यादातर केसेस में 99.9% प्योर होता है। अब इस गोल्ड को बाजारों में पहुंचाया जाता है। गोल्ड की ज्वेलरी और बाकी वस्तुएं बनाई जाती है। कैरेट यूनिट का यूज करके किसी चीज में कितना गोल्ड मौजूद है ये पता किया जा सकता है। 24 कैरेट्स का मतलब होता है 100% प्योर गोल्ड। दोस्तों, अगर बात करें कि सोना इतना महंगा क्यों है, तो शायद अब आप इस सवाल का उत्तर खुद दे सकते हैं। गोल्ड को धरती से निकालने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में काफी खर्च आता है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ी गोल्ड माइन कहाँ पे है? आपको बता दें, रायचूर की गोल्ड माइंस भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। गोल्ड के बारे में एक और चीज आपको बता दें कि गोल्ड सबसे डेंस मेटल है। इतना ही नहीं, गोल्ड मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल मेटल भी है, यानी गोल्ड को पतली शीट्स या तारों में भी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही कारण है कि गोल्ड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं और इन आभूषणों पर अच्छे अच्छे डिजाइन भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि धरती के अंदर गोल्ड आया कहाँ से? तो आपको बता दें, करोड़ों साल पहले जब मीटियोराइट्स धरती से टकराए थे, उन्हीं के जरिए ये सोने की चट्टानें धरती पर आई। एक और खास बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि दुनिया का अधिकतर सोना समुद्र की गहराई के नीचे छिपा है, पर इस सोने को निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है और ये प्रोसेस काफी महंगा भी होता है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी टेक्निक ढूंढी जाए कि जिससे समुद्र में कम पैसों में आसानी से सोना निकाला जा सके। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास है, पर अब तक सोने के प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गोल्ड ओर का कुल भंडार 50.183 करोड़ टन है और इसमें से सिर्फ 1.722 करोड़ टन ही रिजर्व कैटेगरी में है। आपको बता दें, गोल्ड माइनिंग हमें गोल्ड तो दे देता है, पर इस प्रोसेस का एनवायरनमेंट पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। गोल्ड माइनिंग के कारण ना जाने कितना पानी पोल्यूट हो जाता है। गोल्ड माइनिंग वाटर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है। लीचिंग वगैरह प्रोसेस में जो केमिकल वेस्ट हो जाता है उसे माइनिंग कंपनी आसपास के वाटर सोर्सेज में डाल देती है, जिससे पानी पीने लायक नहीं रहता। और साथ ही गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस प्रोसेस से वर्कर्स को भारी परेशानी की समस्या उठानी पड़ सकती है। इन्हें हेल्थ इशू होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट टॉपिक्स, स्पेस और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।